हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम एवरेज का सेकंड पार्ट करेंगे। पहला पार्ट मैंने करवा दिया है बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। मीन्स क्वेश्चन को आप कैसे थोड़े टाइम में कर सकते हो। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट। देखिए, आज हम करेंगे, कल तो मैंने बेसिक करवाया था, आज हम करेंगे जो एवरेज में होता है ज्वाइनिंग एंड लीविंग का कंसेप्ट। यानी कोई मतलब कैसे होते हैं ना कि क्लास में 10 स्टूडेंट है, इनका एवरेज इतना है, एक स्टूडेंट नए स्टूडेंट जिनका वेट इतना है इसने ज्वाइन किया, और बताइए कि एवरेज पर क्या इफेक्ट पड़ा, या बता देगा वो कि एवरेज इतने से इतने हो गई, तो आप उसका वेट बताइए कितना था, या उसके मार्क्स बताइए कितने थे। यानी और कई बार ऐसा होता है कि क्लास में 5 स्टूडेंट थे, उसमें से 2 छोड़ के चले गए, तो एवरेज यहाँ से यहाँ होगी, तो बताइए जो गए हैं स्टूडेंट उनके मार्क्स कितने थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। जिसे पहले आप ये समझ लिए, अगर आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट है, अगर वो स्टूडेंट जितनी एवरेज है उसी एवरेज का अगर स्टूडेंट उस क्लास में एंटर करता है, उसी एवरेज का स्टूडेंट उस क्लास में एंटर करता है, तो एवरेज क्या रहेगी, कम होगी या ज़्यादा? कुछ भी नहीं होगा। मीन्स जो रहेगी सेम टू सेम रहेगी। अगर वहाँ पर एवरेज अबो एवरेज का स्टूडेंट आता है क्लास के अंदर, तो एवरेज क्या होगी, यह है ज्वाइनिंग का कंसेप्ट, तो एवरेज क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर बिलो एवरेज का स्टूडेंट वहाँ पर आता है, बिलो एवरेज का स्टूडेंट अगर उसमें आता है, तो एवरेज क्या होगी, डाउन हो जाएगी, अगर बिलो एवरेज का स्टूडेंट वहाँ पे आता है। ओके, समझ में आ गया। अबो एवरेज का अगर स्टूडेंट क्लास में एंटर करता है तो वो बढ़ जाएगी, बिलो एवरेज का स्टूडेंट अगर क्लास में एंटर करता है तो वो कम हो जाएगी। ओके, इस तरीके से होगा। अभी हम लिविंग का कंसेप्ट देखते हैं। अगर कोई स्टूडेंट चला जाता है लिविंग में, तो अगर वो अबो एवरेज का स्टूडेंट क्लास कम हो जाएगी, क्योंकि वो हमारा नुकसान करके गया है। जिसकी ज़्यादा मार्क्स है या रन है या वेट है, तो वो एवरेज को हमारे नुकसान करके गया है, तो एवरेज जो है वो आपकी क्या होगी, कम हो जाएगी, अगर वो बिलो एवरेज का आता है। अगर वो अबो का, अगर वो बिलो एवरेज का स्टूडेंट है, एवरेज का अगर वो स्टूडेंट है, अगर वो क्लास में आता है, तो हमारी क्लास की एवरेज क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी क्लास की एवरेज जो है हमारी बढ़ जाता है, वहाँ से क्लास से चला जाता है। मीन्स चलो निकलो यहाँ से, कम तेरी एवरेज है, यहाँ से निकल जा, हमारी क्लास को फ़ायदा होगा। मीन्स हमारी क्लास की एवरेज जो है बढ़ जाएगी। तो ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखना। जो 2-3 चीज़ें मैं बताई है, समझ में नहीं आ रही तो आप इसको रिवाइज करके देख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ, और उस एग्जाम्पल से भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स है। अब इनको कैसे करोगे, देखो, मान लो 5 स्टूडेंट्स हैं, इनकी एवरेज है 54 kg। ओके, इसमें एक स्टूडेंट आ गया जिसका वेट है 60 यानी 60 kg। तो अब ये बताइए कि एवरेज कितनी होगी। तो इसको शॉर्ट तरीके से ही करना है आपको, जैसे मैंने कल बताया था। यानी 54, इसकी 54 तो होनी चाहिए ना। पहली बात बताइए, एवरेज बढ़ेगी या घटेगी? ये 54 जो है वो कम होगा या ज़्यादा होगा? क्योंकि 60 किलो का बच्चा जो है हमारी क्लास में आ चुका है, जिसका वज़न 60 किलो है, तो एवरेज हमारी क्या होगी, ऑफकोर्स बढ़ेगी, क्योंकि वो आया है हमारी क्लास में, तो बढ़ेगी। तो कितनी बढ़ेगी ये देखिए। अब देखिए, 54 तो इसको चाहिए ही एवरेज के लिए। अब 54 से ये एक्स्ट्रा कितना है, 6 एक्स्ट्रा है। 60 - 54, 6 एक्स्ट्रा है।
और ये 6 जो है वो जो 6 किलो है वो कितनों में बंटेगा? सब में बटेगा, सब में बटेगा एक एक, यानी 5 स्टूडेंट्स और प्लस 1 स्टूडेंट यानी 6 बच्चे। अब ये जो एवरेज का जो 6 किलो है वो 6 बच्चों में बटेगा, यानी सबको मिलेगा 1 kg। और जब 1 मिलेगा और 54 पहले ही है तो आपकी एवरेज, न्यू एवरेज कितनी हो जाएगी? 54 जो है नई एवरेज हो जाएगी। गॉट इट? एक और एग्जांपल करते हैं इसका। मान लीजिए क्लास में है 10 स्टूडेंट, ओके, एवरेज है उनका 40 kg। 2 न्यू स्टूडेंट आ गए भाई, 2 नए बच्चे आ गए जिनकी एवरेज है 42 kg। अब बताइए क्या होगा? अब वैसे ही 40 प्लस हम क्या करेंगे, ये कितनी ज़्यादा है? 40 से 42, 40 से कितनी ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, बच्चे भी तो 2 है ना, तो 2 × 2 यानी 4 kg करेंगे हम, ना कि 2, क्योंकि बच्चे भी 2 है तो 2 × 2, दोनों 2 लेके आ रहा है तो 2 × 2 यानी 4। अब ये 4 kg कितने बच्चों में बटेगा? ये आपका बटेगा 10 + 2 यानी 12 में, तो 1/3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 40.33 kg। 40.33 kg जो है इसका नई एवरेज आ जाएगी। अब आगे देखिए, एक एग्जांपल और देती हूँ आपको। मान लो 15 स्टूडेंट है जिनकी एवरेज है 45 kg। 1 न्यू स्टूडेंट आ गया लेकिन उसका एवरेज है, उसके वेट है 40 kg। अब हम कम ले लेते हैं, एवरेज से कम ले लेते हैं, तो अब इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये है क्या 45 प्लस इसमें इफेक्ट पड़ेगा -5 का, क्योंकि ये 5 कम है। अब 5 कम है तो 5 कम किस में से होगा? यहाँ पे करेंगे तो 3 3 × 48 और 1 यानी 45 में से 0.31 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा? लगभग 44.6 जो है kg इसका वेट रह जाएगा। तो आपने देखा, अगर ज़्यादा एवरेज का स्टूडेंट आता है तो उसकी बढ़ जाती है, कम का आता है तो उसकी एवरेज जो है घट जाती है। एक हम लीविंग का कर लेते हैं। मान लो 10 स्टूडेंट है, एवरेज है उनका 30 kg और 28 kg का एक बच्चा क्लास को लीव कर गया, छोड़ गया। अब बताइए अब क्या होगा? अगर छोड़ गया है तो भी एवरेज क्या होगी? अगर उसमें कम का होता है तो हम माइनस करते हैं ना, जो ज्वाइन करता है, लेकिन इसमें उल्टा होगा, छोड़ गया तो इस कम को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, बस सिंपल प्लस ही करेंगे। ये क्या हो गया? 2, 30 में से 22। अब यहाँ पे स्टूडेंट का ध्यान रखना, यहाँ पे लीव करके गया है ये, तो पीछे स्टूडेंट कितने लेफ्ट रह गए? 9 रह गए, ना कि आप 11 कर दो। 9 रह चुके हैं ना, एक तो छोड़ के गया, तो इसकी एवरेज क्या रह जाएगी? 30 इसको भाग करोगे तो ये जाएगा 2 पे, 18 फिर 2 पे, ये इसकी एवरेज बन जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, ये है आपका लीविंग एंड ज्वाइनिंग का कंसेप्ट। इसके ऊपर मैं आपको 4 या 5 क्वेश्चन करवाऊंगी। वैसे तो मैंने बेसिक आपको 2-3 करवा दिए, इसमें 4 या 5 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से अंडरस्टूड हो जाएगा। ये क्वेश्चन रीड कीजिए आप, 5th नहीं 6th, क्योंकि 5th तक तो हमने कल किया था। इफ़ ए प्लेयर मेक्स 200 रन्स इन हिज nth इनिंग, यानी इसको इनिंग पता नहीं कितनी कौन सी है, एंड बाय विच हिज एवरेज इंक्रीज बाय 2 रन्स टू 194, 194 उसकी एवरेज होगी। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू बताइए। अब देखिए, इसको वैसे तो अलग तरीके से करवाते हैं, मैं इसको शॉर्ट तरीके से ही करवाऊंगी आपको, ताकि आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप फटाफट कर दोगे।
2 रन बढ़ गए उसके एवरेज के, मीन्स पहले एवरेज कितनी थी, ऑफ कोर्स 192 थी, 192 एवरेज थी। ठीक है, अब उसने किया था 200 रन, 200 रन उसने ऐड किए थे, 200 रन उसने ऐड किए थे, यानी ये 200 192 से कितने ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है या नहीं है। इसमें हमें टोटल नंबर फाइंड करने, कितनी इनिंग थी, जैसे टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 8 थे। अब 8 को हम 8 में हम सभी में 2-2 बढ़ाएंगे, क्योंकि 2-2 रन है, तो 2-2 रन बढ़ाएंगे तो कितने जनों को हम दे सकते हैं, ये 4 इनिंग को दे सकते हैं, 1 2 3 4, यानी सबको हम अगर 2-2 देंगे तो हमारी एवरेज जो है 194 हो जाएगी, पहले 192 थी। दोबारा से देख लीजिए, 192 192 ऐसे हमें पता नहीं कितने हैं, और एक बंदा आ गया 200 रन वाला, लेकिन उसको 192 तो चाहिए ही चाहिए एवरेज के लिए, ठीक है, और 194 एवरेज हो गई, ये 200 से कितना ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है, और हम सब इसको 2-2 देंगे सबको, फोर, यानी 4 इनिंग होगी, तब ये हमारा जाके जो 194 इसकी एवरेज बन गई, है ना, बिल्कुल सिंपल। आगे देखिए, द एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 53। एक एवरेज, एक सेकेंड, 6 के बाद आपका 7th क्वेश्चन, ये 7th देखिए पहले, द एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज 40, एन हमें पता नहीं कितने हैं, इसकी एवरेज कितनी है, 40 है। इफ़ वन ऑब्जर्वेशन इज वैल्यू 80, अगर उसमें हम 80 ऐड कर दें तो ओवरऑल जो एवरेज है वो 41 हो जाएगी, यानी 41 हो जाएगी। तो अब ये बताइए मेरे को, 40 है, ठीक है, हमें नहीं पता कितनी है, एक 80 वाला आया है, यानी उसको 40 तो चाहिए, ठीक है, और एवरेज बड़ी है आपकी 1 एवरेज बड़ी है। तो अब ये बताइए 40 80 से 40 कितना ज़्यादा है, 40 ही ज़्यादा है या नहीं है, 40 ज़्यादा है ना, ये 40 ज़्यादा है, और इसको 1 ही जो है एवरेज मिली है, तो स्टूडेंट कितने हो गए, अब 40 हो गए कि नहीं हो गए, यानी 40 स्टूडेंट है, इसलिए इनकी एवरेज 40 स्टूडेंट की एवरेज 41 हो चुकी है। इसने पूछा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन, पहले कितनी थी, यानी पहले हमने एन को किया था ना, बाद में ऐड हुआ है ये दूसरा बंदा, तो पहले कितनी थी, 40 - 1, यानी 39 इसमें ऑब्जर्वेशन थी टोटल। आगे देखिए अर्थ क्वेश्चन, अब देखिए अर्थ, द एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 53, 5 स्टूडेंट की एवरेज मार्क्स कितना है, 53 है। इफ 2 स्टूडेंट हैविंग मार्क्स 59 एंड 68 आर इंक्लूड इन ए क्लास, व्हाट इज द एवरेज नाउ। अब एवरेज कितनी हो जाएगी, आप देखिए, एवरेज है 53, पहला बच्चा आया 50, एवरेज है 53, पहला बच्चा है 59 का, 53 से 59 कितना ज़्यादा है, 6, प्लस दूसरा बच्चा आया 68 का, 69 से 53 कितना ज़्यादा है, ये आपका 15, यानी ये इफ़ेक्ट पड़ा है एवरेज के ऊपर, क्योंकि 53 तो चाहिए ही उनको, ठीक है। अब ये कितने बंदों में बटेगा, ये जो 21 नंबर है वो कितने बच्चों में बटेगा, 5 तो पहले से थे, 2 और आगे, यानी 7 में और बटेगा, यानी 21/7, यानी 3 सब में बटेगा, तो 3 सब में बटेगी, तो एवरेज क्या हो जाएगी आपकी, एवरेज क्या हो जाएगी आपकी, एक सेकंड, एवरेज हो जाएगी आपकी 53 + 3, यानी 56 जो है इसकी एवरेज हो जाएगी। ओके, आगे देखिए 9th क्वेश्चन, द एवरेज मार्क्स ऑफ 11 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 78, 11 बच्चों की एवरेज कितनी है, 78 है। इसमें बच्चे आ गए, स्टूडेंट
इफ़ टू स्टूडेंट हैविंग मार्क्स 67 86 लीव द क्लास, छोड़ के चले गए क्लास को, छोड़ के चले गए तो 67 में से जितना डिफरेंस है वो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था ना जो छोड़ के जाता है उसका हमें फ़ायदा होता है। तो ये कितना कम है इससे, 11, यानी यहाँ पे प्लस के 11। और ये कितने बच्चे रह जाएंगे पीछे, 11 में से हम 2 को माइनस कर देंगे यानी 9 रह जाएंगे। तो 78 प्लस ये रह जाएगा आपका 3/9 मीन्स 1/3। तो एवरेज क्या हो जाएगी, 78.33 जो है न्यू एवरेज इसकी बन जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए 11th। While tabulation of marks score of an examination by the student of a class, by mistake the marks score by one student got recorded 93 in place of 63 and thereby the average increase by 0.5 kg। यानी एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स जो है उसने जो है 63 अटेंड किए थे, लेकिन 93 जो है 93 इज रिप्लेस ऑफ 63, नहीं यानी 93 की जगह 63 लिख दिया। तो ये बताइए व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का नंबर क्या है जिससे एवरेज में ये इफेक्ट पड़ गया। तो पहले तो इनका डिफरेंस देखिए कितना है, यानी 93 माइनस 63 यानी 30 डिफरेंस है, और एवरेज कितनी बन गई 0.5। तो उसके मार्क्स कितने थे, इसमें मार्क्स कितने थे, फिर उसको ये कितने पे कटेगा, 6 पे, 0.6 यानी 10 इसका ऊपर जाएगा तो 60, यानी एक्चुअल मार्क्स उसके 60 थे, उसकी वजह से इसके जो है ये चेंज हुआ है। ओके, आगे देखिए 11th 12th देखिए। The average weight of certain number of students in a group of 72, if 10 student having the average of 78 leave, छोड़ गया क्लास को 10 स्टूडेंट जिनका वेट क्या है 78, और 4 स्टूडेंट हैविंग एवरेज वेट ऑफ 80 ज्वाइन द ग्रुप, द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट डिक्रीज बाय 0.7, द नंबर ऑफ इनिशियल वाज ग्रुप। तो नंबर कितने थे इनिशियल में, तो इसको मैं आपको बताऊंगी, आप इसको कर लेना। जैसे इसमें फ़र्क कितना है, ये 6 का है, यहाँ पे -6 होगा, और 10 बच्चों का -60 हो जाएगा। ठीक है, अब -60 और प्लस में हम क्या करेंगे, 80 है ये बच्चे, ये 80 किलो है और 4 है, तो इनका डिफरेंस कितना है आपका 8 का, यानी 8 चौके 32, यानी माइनस के 60 और प्लस के 32, तो कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये -28 का इफेक्ट पड़ेगा, और वो हम एवरेज में से, और -28 बटे 0.7 यानी ये क्या आ जाएगा आपका 40, यानी टोटल जो ऑब्जर्वेशन है, टोटल जो नंबर है बच्चों के वो कितने होंगे आपके 40 होंगे। ठीक है, 40 पहले थे और 6 अब एंटर हो चुके हैं, तो ये क्या आ जाएगा 46 हो जाएंगे। देखिए ये मैं, आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर मैं कल करवाऊँगी इसको। चलो ये करवा ही देती हूँ आपको, 1 मिनट। जैसे ये डिफरेंस कितना है, -6 का है, द एवरेज वेट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, हमें नंबर पता नहीं है कितने हैं, वो उनका ग्रुप कितने, ज़्यादा एवरेज वाला चला गया हमारी क्लास से, तो ये माइनस में होगा, कितना होगा 6 गुना 10, ठीक, चला गया। एंड 4 स्टूडेंट हैविंग एन एवरेज ऑफ वेट 80 kg, द ग्रुप ज्वाइन द ग्रुप, ये 80 वाले ज्वाइन हो गए, यहाँ पे क्या होंगे, ये प्लस होंगे, क्योंकि ये ज़्यादा एवरेज वाले प्लस होंगे, ज़्यादा एवरेज वाले ज्वाइन हो गए, यानी ये कितना फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पे 8 गुना 4 यानी 32, तो ये क्या होगा -60 प्लस के 32,
तो टोटल इफेक्ट कितना होगा, ये आपका 28 का इफेक्ट होगा, 28। अब एवरेज कितनी बन गई है, 0.7 बन गई है। तो ये टोटल डिक्रीजन कितना होगा आपका, 40 का होगा। ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, 40। अब देखिए, अब ये हो जाएगी 40 की, तो पहले कितनी थी देखिए, n -10 + 4, 10 चले गए, 4 आ गए, लास्ट में 40 बच गए। तो ये बताइए पहले कितने थे। तो n = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 और इधर जाके ये क्या हो जाएगा, +6, यानी 46 जो है पहले बच्चे थे। ओके, तो ये मैंने करवाई दिया आपको। आगे एक क्वेश्चन और देती हूँ, वो आप घर पे कर सकते हो ये क्वेश्चन। ओके, तो ये आप ट्राई करना घर पे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय सेशन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।